नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, मैं आज आपको समझाना चाहता हूं कि किस तरीके से नार्सिसिस्ट जो है वो हिस्ट्री को रीराइट कर देता है। यानी जो हुआ उसके अलावा लोगों को कुछ और बताया जाता है और हिस्ट्री रीराइट कर दी जाती है। ध्यान से सुनना, डिटेल में समझाऊंगा, एक एक बात आपको बताऊंगा और आप रिलेट भी कर पाएंगे अपने जीवन में कि ऐसा आपके साथ हुआ है और आपको किस चीज से बचना है। दो सिनेरियो है इसके अंदर। एक सिनेरियो ये है कि आप नार्सिसिस्ट के साथ रह रहे हैं, आपको एज अ एम्पैथ ये समझ में आ चुका है कि 2, 4, 10, 20 साल से आपके साथ नार्सिसिस्ट कर क्या रहा है, या नार्सिसिस्ट फैमिली आपके साथ कर क्या रही है, किस तरीके की मैन्युपुलेशन कर रही है, किस तरीके से आपको फायदा उठाया जा रहा है, किस तरीके से आपको तंग किया जा रहा है। एक तरफ ये आपको समझ में आ चुका है और आप इस टाइम पे सुपर एम्पैथ बनने की राह पर हो। दूसरा, आप नार्सिसिस्ट से जैसे तैसे करके भी अलग हो चुके हो। नार्सिसिस्ट से आप अलग हो चुके हो। दूसरा सिनेरियो है, आप अलग हो चुके हो, होने के बाद में भी नार्सिसिस्ट आपसे किसी भी तरीके से अप्रोच हो रही है बात करने की, मिडल मैन के थ्रू समझ लो फ्लाइंग मंकीज के थ्रू बात करने की अप्रोच हो रही है, तब क्या दिक्कत है। तो ये सारी बातें समझाऊंगा, डिटेल में बताऊंगा कि हिस्ट्री कैसे रीराइट करी जाती है नार्सिसिस्ट द्वारा, और समझ में आए तो ये आगे उन लोगों को भी फॉरवर्ड जरूर करना जो इस तरीके से फंसे हुए हैं। देखो, पहला सिनेरियो ये होता है कि जब आप नार्सिसिस्ट के साथ रह रहे होते हो, लेकिन इतने सालों की प्रताड़ना झेलने के बाद में आपको समझ में आ गया होता है कि आपके साथ किया क्या जा रहा है, आपके साथ किस तरीके की चालाकियां की जा रही हैं, आपके साथ किस तरीके का स्वभाव रखा जा रहा है, आपको किस तरीके से तंग किया जा रहा है, आपको किस तरीके से दुखी किया जा रहा है, किस तरीके से आपको परेशान किया जा रहा है। जब आप समझ जाते हो, यानी आप समझना शुरू हुए, आप जाग उठे हो, यानी एम्पैथ जो इतने सालों से गिल्ट में जी रहा था कि हाय मेरी ही गलती है, मैं ही गलत हूं, मेरे में कमी है, वो चीज उसको क्लैरिटी हो गई कि ये मेरी गलती नहीं है, ये मुझे तंग करा जा रहा है। फिर वो सुपर एम्पैथ बनने की ओर बढ़ता है। अब क्या होता है कि अगर आप नार्सिसिस्ट के साथ में एक पर्टिकुलर तरीके की बातचीत रखते हैं ना, तो आप बचे रहते हैं। तब आप हर चीज को इंटैक्ट रख सकते हैं, हर बात को इंटैक्ट रख सकते हैं, लोगों की सोच को एक तरफ से इंटैक्ट रख सकते हैं। लेकिन अगर आप नार्सिसिस्ट के कहे अनुसार आप उसी तरीके से, वो ने बोला चलो हम नॉर्मल हो जाते हैं, हम बातें करते हैं, या चलो मीटिंग करते हैं, या ये करते हैं, वो करते हैं, जैसा नार्सिसिस्ट चाह रहा है, क्योंकि नार्सिसिस्ट की हर बात के अंदर एक अपना समझ लो अपनी फेवर छुपी हुई होती है, अपना ही जिस चीज में समझ लो वो कोई भी बात करेगा, कोई भी चीज करेगा, उसके अंदर उसका अपना मतलब होता है। अगर आप उसके कहने पे उससे बातचीत शुरू कर देते हैं, आपसे बातचीत हुई, सब हुई, नॉर्मल हुई, नार्सिसिस्ट कहानी ही चेंज कर देगा। नार्सिसिस्ट दुनिया को ना, जो पिछली कहानी हुई है, जो उसने आपके साथ किया था या उसने आपके साथ नहीं किया था, जो भी बातें हैं, जो भी प्रताड़ना है, उसको वो पी जाएगा। उसको कहेगा इसमें कुछ हुआ ही नहीं था, अब हमारी कहानियां शुरू हो रही है, इसका दिमाग खराब हो गया था ना, सामने जो ये लड़की है, लड़का, जो भी एम्पैथ की बात करेगा, इसका दिमाग खराब हो गया था, पता नहीं क्या हो गया था, अब मैं समझा रहा हूं, समझ रही है, ये समझ रहा है, समझ में आया, लाइन पे आ जाएगी, लाइन पे आ जाएगा। यानी दुनिया को पिछली बातें ये इरेज कर देगा, हिस्ट्री रीराइट कर देगा, शो ये करेगा पीछे कुछ नहीं हुआ था, आपका दिमाग खराब हो गया था, आपने लड़ाई करी, आपने ये करा, आपने वो करा, आपने वो करा, बेकार में लड़ रही थी, कोई बात तो थी नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा था, बच्चे खुश चल रहे थे, ये भी खुश चल रही थी, पता नहीं क्या हुआ, किसने इसको भड़काया, क्या परेशानी हो गई। तो वो पिछली बातों को हटा के हिस्ट्री को रीराइट कर देगा। लेकिन अगर आप अपने उसमें सॉलिडिफाई रहते हो एक चीज पे कि नहीं, इस तरीके से बात होगी, इस तरीके से चीत होगी, इस तरीके से सारा काम होगा, आप बहुत ज्यादा मीटिंग नहीं करोगे नार्सिसिस्ट के साथ, सिर्फ हाँ ना में जवाब दोगे, ताकि हिस्ट्री इंटैक्ट रह जाए, पता रहे कि इसकी ये गलती थी, नार्सिसिस्ट ने इस तरीके का बिहेवियर करा है, इसीलिए मैं ऐसा बिहेव कर रही हूं, इसलिए मैं ऐसा बिहेव कर रहा हूं, इसलिए ये सब हो रहा है। क्योंकि अगर आप नार्सिसिस्ट के साथ नॉर्मल हो गए, घूमने फिरने लग गए, नाचने गाने लग गए, डिनर पे जाने लग गए, बाहर लोगों से मिलने लग गए, ये हिस्ट्री को घुमा फिरा के रीराइट कर देगा। और हिस्ट्री आएगी कि सब कुछ सही चल रहा था इनकी जिंदगी में 10-15 साल से, ये तो बेचारा गाय है, इसने कुछ नहीं करा था, इसी का एम्पैथ की ओर उंगली करके इसका दिमाग खराब हुआ था, अब नार्सिसिस्ट इसको लाइन पे ले आया।
तो दोस्तों इस बात से बचना, ये पहला सिनेरियो बताया मैंने आपको। अब आते हैं दूसरे सिनेरियो पे। समझ लो आपको समझ में आ गया है कि नार्सिसिस्ट ने आपकी ऐसी की तैसी करी 5, 10, 15, 20, 25 साल। आपने जोर लगाना शुरू करा और किसी भी तरीके से नार्सिसिस्ट से आपका पीछा छूट चुका है। ठीक है, अब क्या होगा? फ्लाइंग मंकीज के थ्रू या किसी भी तरीके से, या कभी फोन पे, या कोई भी तरीका, ये मैं एक दिन की बात नहीं बता रहा हूं, ये सालों की बात बता रहा हूं, कि आपको कभी भी कहीं से भी अचानक ही आउट ऑफ द ब्लू कॉल आ जाता है, आउट ऑफ द ब्लू कोई आ जाता है, हाँ जी ऐसे 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 बात कर लो, ऐसे कर लो। अगर आपने नार्सिसिस्ट के कहे अनुसार मीटिंग कर ली, अगर आपने नार्सिसिस्ट के कहे अनुसार उससे बात कर ली, अगर आपने नार्सिसिस्ट के कहे अनुसार किसी हल पे पहुंच गए, अगर आप नार्सिसिस्ट के कहे अनुसार ही चले, तो आप ये लिख कर रख लो कि जो आपकी प्रताड़ना 15, 20, 25 साल हुई है, नार्सिसिस्ट सब कुछ पी जाएगा। नार्सिसिस्ट हिस्ट्री रीराइट कर देगा हर जगह, हर लोगों के सामने। नार्सिसिस्ट कहेगा कि देखो हम दोनों अलग हो गए थे, इसका दिमाग खराब हो गया था, अब मैंने इसको समझा बुझा दिया है, हम अलग ही हैं, मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं, जैसे भी जी रहा हूं, परेशान होकर जी रहा हूं, मैं जी रहा हूं, ये अलग है अब, लेकिन अब मैंने सॉर्ट कर दिया है सब कुछ, और पिछली सारी प्रताड़ना इरेज कर दी जाएगी, मिटा दी जाएगी, ऐसे स्मार्टली मिटाई जाएगी कि आपको ऐसा लगेगा कि परेशानी ही अभी से शुरू हुई है। आपको क्या, दुनिया को ऐसा लगेगा कि परेशानी ही अभी से शुरू हुई थी, 1-2 साल पहले से। ये तो बेचारा ठीक ठाक था, बेकार में इस लड़की ने छोड़ दिया इसको, दिमाग खराब था इसका, बच्चों को लेके माँ बाप के घर चली गई है, या अकेले मेहनत कर रही है, अच्छा खासा तो ध्यान रख रहा था ये। तो ये बातों से बचना है, नार्सिसिस्ट से कम बात करनी है, नार्सिसिस्ट से कम मीटिंग करनी है, नार्सिसिस्ट से कम शिकायत करनी है, नार्सिसिस्ट से वर्बली जितना कम हो सके उतना तोल मोल के बोलना है। क्योंकि नार्सिसिस्ट से अगर आप बहुत ज्यादा बातचीत में रहोगे, बहुत ज्यादा करोगे, नार्सिसिस्ट को तो मौका चाहिए, उसको तो मौका चाहिए अपनी स्लेट क्लियर करने का। आपसे ही आपको ही पोचा बनाएगा और आपसे ही स्लेट क्लियर करेगा, अपनी हिस्ट्री पूरी मिटा देगा कि उसने आपके साथ क्या प्रताड़ना करी, कैसे करी, क्यों करी। क्योंकि अगर आप ढीले पड़ गए, अगर आपने नार्सिसिस्ट से हा ही हु शुरू कर दी, नार्सिसिस्ट से मिलना जुलना शुरू हो गए, अच्छा अब हम रिश्ते में नहीं है, अब हम फ्रेंड्स बन के रहेंगे, तो ये समझ लो पूरी पिछली प्रताड़ना जीरो हो जाएगी, और नार्सिसिस्ट फ्यूचर में भी आपसे इमोशनल सप्लाई लेने का जुगाड़ कर लेगा। तो दोस्तों मैंने आज आपको समझाने की कोशिश करी कि किस तरीके से नार्सिसिस्ट हिस्ट्री को रीराइट कर देता है। इससे बचिए, ये आपके फेवर में नहीं होता है हिस्ट्री रीराइट हो जाना, क्योंकि वो अपनी स्लेट क्लियर कर लेता है और सारा दोष, हर ठीकरा आपके सर मढ़ देता है। पता रहना चाहिए कि क्या गलत किया गया था, क्या गलत हुआ हमारे साथ में, ताकि पता चले कि ये गलत हुआ। तो अपनी हिस्ट्री डिलीट मत होने दो, वो हिस्ट्री आपका, जो इसने आपको ताकतवर बनाया वो जरिया है, जिसने आपको जोश दिलाया वो जरिया, और वो जोश बने रहना चाहिए। और ज्यादा जानना चाहते हैं, और ज्यादा समझना चाहते हैं, अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ 1 घंटा मीटिंग कीजिए, फेस टू फेस ऑनलाइन मीटिंग होगी। बहुत सी बातें आपको समझ में आएंगी, बहुत सी चीजें आपको समझ में आएंगी, और आप ये भी समझ पाएंगे कि कहां पे आपको परेशानी हो रही थी। ये मीटिंग फ्री नहीं होगी, ये पेड मीटिंग होगी। तो जो सीरियसली मुझसे बात करना चाहते हैं वो आएं और मुझसे बात करें।